अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसके 3 अध्याय उसकी एक ऐसा पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना और तीसरे पहर प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे थे और लोग उसके जन्म के लंगड़ को ला रहे थे, जिसको वे मंदिर में प्रतिदिन द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, ताकि वे मंदिर में जो आने वाले से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। अथवा उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो हमारे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हमारी से बातें कर प्रभु जी, और आज का वचन हमारे जीवन में मेरे पिता सौ गुना फैलाए मेरे पिता। प्रभु पतरस ने यूहन्ना ने यही कहा पिता कि हमारे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो यीशु नासरी के नाम से चल पिता। वो अधिकार पिता आपने हमें दिया प्रभु, जो आपके बेटा बेटी देख रहे पिता, उस अधिकार के अनुसार पिता हर व्यक्ति आज के वचन, आज की प्रार्थना के द्वारा वो चंगे होकर आस पाए पिता, और बरकत पाकर आपके राज्य की वारिस बने। ऐसा होने दे मेरे ईश्वर राजा, और सबको तेरे हाथ में सौंपते ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते कि यूहन्ना और जो पतरस और यूहन्ना तीसरे पर मंदिर में जा करते थे प्रार्थना के लिए। और जब वह वहाँ पे प्रार्थना के लिए गए तो एक लंगड़ा भिखारी था, उसे उनके परिवार वाले ने उस मंदिर के फाटक पर भीख मांगने के लिए बिठा देते थे, और वे भीख मांगे और अपना पेट भरे। और उसी मार्ग पे, उसी मंदिर के अंदर ये जाने वाले थे पतरस और यूहन्ना, और वे इनकी ओर भीख मांगता हुआ उनकी ओर ताक लगा कर देख रहा था। तब पतरस और यूहन्ना ने कहा कि हमारी ओर देख। और जब वो देखा तो आशा लगाए कुछ मांगने की आशा में देख रहा था। और जब उन्होंने कहा कि हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, परंतु हमारे पास जो है वो यीशु नासरी के नाम से तू उठ और चल फिर कहा, और वे तुरंत चलने फिरने लगा और उनके पीछे हो लिया। और वहाँ के जो आसपास के लोग, उस मंदिर के अंदर के लोग थे, वो कहने लगे आश्चर्य होकर देखकर कि ऐसा बड़ा काम हमने अभी तक नहीं देखा था, और अद्भुत काम उन्होंने देखा था। और कुछ लोग बोल रहे थे कि ये तो भिखारी है जो भीख मांगता, लंगड़ा भिखारी जो भीख मांगता था। कुछ लोगों ने कहा कुछ अन्य है। और इस व्यक्ति को चंगाई पाकर कई लोगों ने वहाँ पर विश्वास भी किया। तो मेरे अजीजों, यदि हम ये विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ ये दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम खुद विश्वास के साथ अपने परिवार के लिए प्रार्थना करवाते हैं, तो परमेश्वर हमें जरूर चंगा करता है। इस व्यक्ति के अंदर विश्वास, एक भीख मांगने का आशा था, लेकिन ये चंगाई का नहीं था। लेकिन विश्वास पतरस और यूहन्ना के अंदर था कि यदि हम जो शब्द बोलेंगे वो हो जाएगा। यदि आज हम भी विश्वास के साथ लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, यदि वो कहते कि हमें प्रार्थना कर, और हमें अगुवाई भी हो तो हमें उसके लिए प्रार्थना करें, ताकि हमारा शब्द है लेकिन करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वहाँ पर मेरे मुख से होकर काम करता है। वैसे आज आपके जीवन में होगी कोई तकलीफ, होगी कोई दर्द, कोई दुख होगा, या आत्मिक लंगड़ेपन या शारीरिक लंगड़ेपन, अंधेपन या गूंगे बहरेपन होंगे, लेकिन आज के वचन और आज की प्रार्थना के द्वारा आपको चंगाई जरूर मिलेगी। यीशु के नाम से आपको मिलेगी। आप विश्वास करें कि जैसे कि लंगड़े भिखारी को चंगाई मिल सकती है तो मुझे भी मिलेगी। अगर इस लंगड़े भिखारी को चंगाई मिल सकती, मेरे परिवार को भी मिलेगी। यदि इस लंगड़े भिखारी को चंगाई मिल सकती है तो मेरे बेटे को मिलेगी, मेरे भाई को, मेरे फुफारे परिवार को, मेरे फुफा जी को। आपको विश्वास करना होगा, मेरे फपेरे भाई को। ऐसा है, आपके द्वारा कई लोग चंगे पा सकते हैं, लेकिन जब आप विश्वास करें तभी हो पाएगा। हालेलुया। इसलिए आप और मुझे विश्वास की घटी हो जाती, इसीलिए कोई काम नहीं हो पाते। इसलिए आप विश्वास करें, दूसरा प्रार्थना करें, उपासना करें, वचन पढ़े। अगर वो नहीं चंगाई पा रहा है तो आप इस प्रकार से करें ताकि वो चंगाई पूरी रीति से पाकर एक अच्छी सी गवाही परमेश्वर खुदावन की दे सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। ओ रूहाना रबा समदोना रीखा दनबा रिबा लबा शबलबा। मेरे पिता, आपके बेटा बेटी जितने देख रहे मेरे पिता, इनके जीवन में से लंगड़ेपन की आत्मा इच्छा है मेरे पिता, आज से चल नहीं पाए यीशु के नाम से पिता। इनके टखनों में बल आए पिता। वो पिता परमेश्वर, लंगड़ेपन की आत्मा इच्छा है
ओ पिता परमेश्वर, लकवे की बीमारी छाए मेरे पिता, लकवे की बीमारी छाए मेरे पिता, ओ अंधेपन की आत्मा छाए मेरे पिता, आँखें इनकी खोल जाए मेरे पिता, छू ले मेरे पिता परमेश्वर। अज्जात की घोषणा करते हैं, बहरेपन की आँखें खोल जाए, यीशु के बहरेपन के कान खोल जाए, यीशु के नाम में बहरेपन के कान खोल जाए, अंधा नीम जीसस से सुनने पाए प्रभु तेरे वचन, तेरी वाणी सुनने पाए। अज्जात की घोषणा करते प्रभु जी, यीशु के नाम से गूंगेपन की आत्मा छाए मेरे पिता, यीशु के नाम में गूंगेपन की आत्मा छाए मेरे पिता। अज्जात की घोषणा करते हैं, अज्जात की घोषणा करते प्रभु तेरी आत्मा से भर जाए। आज से इनके मुंह से तेरे जवाब पिता परमेश्वर, तेरे अवाणी निकले पिता, तेरा वचन इनके मुंह से निकले, आज से इनकी आवाज़ खोल ले पाए। अंदर नीम जीसस मेरे पिता परमेश्वर, तेरी आत्मा छुए, ब्लेस करे पिता। हर प्रकार का रोग इनकी बॉडी को छोड़कर जाने की घोषणा करते हैं, ला इलाज बीमारी की बॉडी को छाने की घोषणा करते हैं, आजाद की घोषणा करते मेरे पिता। हर तरह आत्मा सौंपते मेरे पिता, प्रार्थना सुन, आशीष क्या, धन्यवाद मेरे ईश्वर जी। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे बद नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह की, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। फिर से सभी को जय मसीह की।